हेलो, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब मंच पे। देखिए, एनसीईआरटी क्लास 10th का जो मैथ का बुक है उसमें एक चैप्टर है फोर्थ, और फोर्थ चैप्टर जो है आप लोगों का द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण में यानी कि 4.3 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है, ऐसे द्विघात समीकरण देकर कहता है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको हल कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे हल करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, ये पेपर में खूब पूछता है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, गारंटी नहीं, पूरी गारंटा लेता हूं समझाने की, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा इसको कैसे करेंगे। पहले तो आप लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है ना, SOLUTION, भैया सॉल्यूशन लिखिएगा। और इस द्विघात समीकरण को यहाँ पे छाप लीजिएगा, ठीक है ना। 5x + 3 = 0। अब इसमें करना क्या है, आप या तो इस जो ये अचर पद दिख रहा है इसको या तो यहीं पे रहने दीजिए, या तो इसको उस साइड लेकर चले जाइए, लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड में लेकर चले जाएंगे तो थोड़ा सा सॉल्यूशन आप लोगों का ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा, सरल लगने लगेगा, ठीक है। और लेकर तो उधर जाना ही है, तो आप पहले ही लेकर चले जाइए। तो इसको लिखेंगे कि अचर पद को, है ना, अचर पद को लेफ्ट हैंड साइड में लिखने पर, चाहे लेकर जाने पर लिख लीजिएगा जैसे मर्जी। इसको हम लोग लिखेंगे 2x² - 5x = -3, ठीक है ना। इसको हम लोग लेफ्ट हैंड में लेकर चले गए। अब क्या करना है, देखिए ये जो 2x² है, x² है, यहाँ पे देखना है कि ये जो अंक है ये या तो 1 रहे, है ना, या तो ये कोई वर्गमूल वाला पार्ट, मतलब वर्ग के रूप में रहे, है ना। जैसे आप लोग 25 है तो 25 यानी कि 5x का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से रहेगा, नहीं तो आप लोग सीधा सिंपली इसको 1 बना सकते हैं, यानी कि x² के गुणांक को हमेशा 1 बना के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इसको लिखेंगे x² के गुणांक को 1 बनाने पर, अब 1 बनाने पर यानी कि 1 बनाएंगे यानी कि 2 से इसमें सभी पदों में भाग देंगे, ठीक है। तो सभी पदों में 2 से भाग दीजिएगा। तो 1 बनाएंगे तो सभी, या तो लिख लीजिएगा कि सभी पदों में 2 से भाग देने पर, डायरेक्ट लिख सकते हैं। चाहे 1 बनाने पे तो भाई एग्जामिनर समझ ही जाएगा कि 1 बनाओगे यानी कि 2 से भाग ही दोगे। तो 2 से हम लोग भाग देंगे, तो 2x² / 2 और -5x/ 2 और बराबर -3/2। ऐसे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आप लोगों का जो बचा है वो x² - 5/2 × x बराबर ये -3/2। अब क्या करना है आपको, ये जरा देखिएगा, x का जो गुणांक है -5/2 है, तो आपको सिर्फ अंक देखना है ना, चिन्ह को नहीं देखना है। ये 5/2 है ना, तो इसको आप लोग आधा कीजिएगा। आधा करने, हर सवाल में ऐसे ही होगा, इसको आधा कीजिएगा। आधा करने के बाद इसका वर्ग करके एक बार जोड़ दीजिएगा, एक बार घटा दीजिएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई। इसको आधा करना है, आधा करने के बाद इसका वर्ग करके एक बार इसको जोड़ना है, एक बार घटाना है ना। ये प्रोसेस सब में लगेगा। तो इसको जब आधा करेंगे, 5/2 है तो ये 5/4 हो जाएगा भैया। 5/2 को आधा करना है, तो आधा यानी कि 2 से भाग देंगे तो 2 यहीं पे आएगा, है ना। तो 2 आएगा तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, यानी कि 5/4 हो जाएगा। अब 5/4 का क्या करना है, वर्ग करना है। अब वर्ग करने के बाद एक बार इसको जोड़ना है और इसी चीज को एक बार आपको घटाना है, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस मैं यहीं पे करूंगा, यानी कि एक बार इसको लिख लीजिएगा कि x के गुणांक का आधा करके तथा उसका वर्ग करके तथा उसका वर्ग करके एक बार जोड़कर तथा एक बार घटाकर लिखने पर, एक बार घटाकर लिखने पर आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। जैसे विचार करें, जिस प्रकार से आपका भाषा समझ में आए, जिस प्रकार से आप लिख सकते हैं अच्छा से, वैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे। तो ज़रा देखिएगा, यहीं पे मैं लिखता हूँ x² - 5/2x, ठीक है। इतना लिखने के बाद एक बार इसका वर्ग करके, यानी कि 5/4 का वर्ग करके जोड़ लिए यहाँ पे, और एक बार इसी को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, ठीक है। अब बराबर में इस साइड आपका जो है -3/2 है, तो
तो -3/2 आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा। 3 भैया तो पहचान में आ ही रहा होगा। अब ज़रा देखिएगा, इधर मैं करता हूँ इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन। यहाँ पे जरा देखेंगे तो एक्स स्क्वायर और ये है आप लोगों का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब -2ab, ये -2ab आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ। देखिए ये एक्स स्क्वायर है और ये आप लोगों का मान लीजिए कि वाई स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और देखिएगा ये एक्स है तो यहाँ पे एक्स आया है, यानी कि पक्का है कि 2ab जब होगा तो ये एक्स इसमें आ रहा है तो ये भी इसमें आएगा। तो आप लोग इसको एक बार देखेंगे ना तो देखिए ये कैसे आप लोगों को समझ में आएगा। ज़रा से यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। जैसे 2 होगा इंटू ए होगा और फिर बी होगा, तो ए आपका एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया, अरे सॉरी एक्स है तो एक्स हो गया, और इंटू बी होगा तो बी आप लोगों का क्या है 5/4 है तो 5/4 हो जाएगा। 2 से 2 कटेगा तो 2 आएगा, यानी कि 5x अपान 2। तो देखिए 5x अपान 2 है, यानी कि पक्का है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लागू हो रहा है। तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं क्या, x माइनस बी यानी कि 5/4 का होल स्क्वायर है ना, 5/4 का होल स्क्वायर, और उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे है माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर उधर है -3/2, ठीक है ना, ये -3/2, ठीक। अब जरा देखिएगा इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर और बराबर इसको उस साइड लेकर चला जाता हूँ तो -3/2, और इसको लेकर जाएंगे तो प्लस में आएगा और इसको ब्रैकेट हटा देता हूँ तो 5 5 जा 25 होता है, 5 5 25 और ये 4 चौको 16, 4 4 जा 16 होता है। तो ये आप लोगों का हो गया, ठीक है। यानी कि x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे आप लोगों का 16 एलसीएम आएगा, ठीक है। 16 एलसीएम आएगा यानी कि 16 एलसीएम आएगा, तो 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 8 बार में जाएगा, यानी कि 2 8 16 होता है। अब 8 का 3 में गुना करेंगे तो 8 3 के 24 होता है, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस, ये 16 1 करने 16 एक बार जाएगा, 16 1 करने 16 एक बार गया, 1 का गुना 25 में तो 25 ही होगा। अब यहाँ पे आप लोगों का फिर आएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे आप लोग घटाएंगे तो 1/16 हो जाएगा। अब आप लोगों का आगे इसके नेक्स्ट स्टेप में ज़रा देखिएगा, इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे वर्गमूल आ जाएगा 1/16, ठीक है। यानी कि x माइनस 5/4 बराबर, ये अगर वर्गमूल हटाते हैं तो 1 का तो वर्गमूल 1 ही होता है ना, तो 1 हो जाएगा, और 16 किसका होता है 4 का, और इसको वर्गमूल हटाएंगे तो प्लस माइनस में होता है वैल्यू, ठीक है। यानी कि इतना बराबर इतना आया। अब यहाँ से लिखेंगे एक बार प्लस चिन्ह लेने पर और एक बार नेगेटिव चिन्ह लेने पे। तो अब मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं समझाया हूँ तो मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार प्लस चिन्ह लेने पे तो लिखिएगा है ना, प्लस यानी कि पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, ठीक है। पॉजिटिव चिन्ह लोगे तो क्या लोगे ज़रा देखना, x माइनस 5/4 है ना, और बराबर यानी कि यहाँ पे आप लोगों को प्लस आ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना, 1/4। तो अब आप लोगों का इसको उधर लेकर जाओगे तो x बराबर जो होगा 1/4 और प्लस 5/4, x बराबर आप लोगों का जो आएगा, यानी कि आप लोगों का हर डिनोमिनेटर यदि सेम रहे तो ऊपर नीचे जैसे ऊपर का जैसे तैसे जुड़ जाता है, घटता रहे तो घटेगा तो घट जाएगा, प्लस है तो जुड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो आप अगर काटोगे इसको तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी कि 2 3 6 और 2 दूना की 4, तो आया 3 में कितना 2, ठीक है ना, 3/2, यानी कि एक x का वैल्यू ये आया। अब आप लोग निगेटिव चिन्ह लोगे तो x माइनस लिख लेना एक बार, ना हो तो निगेटिव चिन्ह है ना लेने पर, निगेटिव चिन्ह लेने पर यानी कि आप लोगों का आएगा x माइनस 5/4 बराबर कितना निगेटिव यानी कि 1/4, यानी कि x बराबर -1/4 और प्लस 5/4, यानी कि x बराबर यहाँ पे 4 रहेगा और ऊपर ज़रा देखिएगा -1 में से 5 घटेगा तो 4 हो जाएगा प्लस में, और ये कटेगा तो x बराबर 1 हो जाएगा। यानी कि आप लोगों का 2 आंसर आया, एक x का वैल्यू का आया बताइएगा, एक x का वैल्यू आया 3/2, x का वैल्यू एक आया 3/2 और एक x का वैल्यू आया है कितना 1।
ये 2 आंसर हुआ हम लोगों का। ठीक है, इस प्रकार से वर्गमूल बनाया जाता है, वर्ग विधि द्वारा इस प्रकार से हल किया जाता है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा पूछा है आप लोगों से, तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसे हल किया जाता है। कैसे? इसको क्या करते हैं, इसका जो अचर पद होता है ना, इसको एक साइड लेकर चले जाओ, नहीं तो इधर ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट में तो बाद में तो फिर लेकर जाना ही पड़ेगा, तो इधर लेकर चले जाया करो। ठीक है, उसके बाद हम लोग करते क्या है कि अगर इसका गुणांक 1 नहीं है तो सिंपली सब में ऐसे ही, अगर आप लोगों को थोड़ा सा कष्ट होता होगा ना कि कैसे देखते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो सबका एकदम एक ही तरीके से सॉल्व किया करो। इसका गुणांक क्या कर लिया करो, 1 बना लिया करो। 1 बनाएंगे, और नहीं तो अगर देख लिया करो कि 25 है कि 16 है ना, मतलब ये एक वर्ग के टाइप में वो रहेगा, कोई भी वर्गमूल के टाइप में। जैसे मान लीजिए कि 25 होता है तो 25 किसका, 5 का तो वर्ग होता है ना, तो इसी प्रकार जैसे 16 रहेगा तो 4 का वर्ग रहता है, तो इसी प्रकार रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि नहीं है तो 1 के रूप में इसको कर लीजिए, तो 1 के रूप में करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, जो x का गुणांक होता है उसका आधा करते हैं, आधा करके उसका वर्ग कर लेते हैं, और वर्ग करने के बाद जो होता है उसी को एक बार जोड़ लेते हैं, एक बार घटा लेते हैं। तो वही काम यहाँ पे किए हैं, और उसके बाद इसको सॉल्व किए हैं। तो जब सॉल्व किए हैं तो ये प्लस चिन्ह और नेगेटिव चिन्ह में आया, और तो एक बार क्या किए हैं, प्लस चिन्ह ले लिए, एक बार नेगेटिव चिन्ह ले लिए। इस प्रकार से इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और खूब मन तन धन से पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। ठीक है ना, दिल लगा के मत पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।